ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तो जमकर तारीफ की, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिक्र तक नहीं किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को आगे किया, लेकिन साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की पुरजोर मांग भी दोहराई। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। पीएम के भाषण के दौरान जिनपिंग कैमरे के बजाय ज्यादातर बगले झांकते रहे। आतंकवाद को विश्व की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को अंतिम रूप दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। संयुक्त राष्ट्र खासकर यूएनएससी में मौजूदा समय के हिसाब से बदलाव का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ समर्थन की अपेक्षा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी वर्तमान वास्तविकताओं के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूएन के मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अडिग है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की भी 75वीं वर्षगांठ है। यूएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टीलेटरलिज्म का समर्थक रहा है। भारतीय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना जाता है, इसलिए हमारे लिए यूएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था। यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अडिग रहा। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए। पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के साथ हुई। उन्होंने कहा, इस साल दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर वीर गति पाए सैनिकों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। भारत से 25 लाख वीर इस युद्ध में यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कई फ्रंट पर सक्रिय थे। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी में ब्रिक्स देशों का अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42% से अधिक आबादी बसती है। हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से हैं। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने के बहुत से स्कोप हैं। हमारी आपसी संस्थाएं और सिस्टम जैसे ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कस्टम्स कोऑपरेशंस भी वैश्विक रिकवरी में हमारे योगदान को कारगर बना सकते हैं।